नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा कल्पित माध्य। इससे पहले वाले वीडियो में अपन 17.3 यानी कि समांतर माध्य कंप्लीट कर लिए थे। समांतर माध्य के मैंने आपको 3 रूप बताया था। मैंने बताया था कि समांतर माध्य आपको 3 रूपों में बताया गया है। तो 3 रूपों में क्या बताया, थोड़ा सा मैं उसका आपको रिव्यू बता रहा हूँ कि पहले तो अपने को जैसे एक लाइन में संख्या जैसे ये आ गया, आपके पास 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया। इनका समांतर माध्य पूछता है तो अपने को सभी को जोड़ करके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या और समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बताया था मैं, यदि आपको x और f दिया हुआ हो और फिर समांतर माध्य पूछे तो अपन क्या करेंगे, f को x से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे और इंटू करके इसका योग कर देंगे और f का योग कर लेंगे और इसका योग में इसके योग का क्या लगा देंगे, अपन भाग लगा देंगे तो अपने पास इसका भी समांतर माध्य हो जाएगा। अगला तीसरा रूप पढ़े थे अपन, यहाँ वर्ग अंतराल था और यहाँ क्या था, बारंबार था। अगले में ये पढ़े थे अपन, ये 2 रूप दिए हुए थे। तो इस वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 10 आ गया था तो इसके द्वारा अपन क्या निकाले थे, x यानी कि मध्य मान निकाले थे। मध्य मान निकालने का तरीका क्या था अपना, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते थे, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर नीचे वालों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, फिर प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे नीचे वालों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, अगला x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा x का मान ज्ञात कर लिए थे और x का मान ज्ञात करने के बाद वही ये वो रूप हो गया था। f को x से क्या कर लिए थे, गुणा कर लिए थे और अपना माध्य प्राप्त हो गया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा कल्पित माध्य। क्या रहेगा अपना टॉपिक, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान देना। देखिए कल्पित माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। और प्रश्नावली अपने पास है 17.4। क्वेश्चन नंबर 1, कल्पित माध्य। x दे रखा है अपने को और f दे रखा है। x में 800, 820, 860, 900, ये है 920, 980 और 1000। फिर एफ दे रखा है। एफ में अपने पास है 7, 14, 19, 25, 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5, 20, 10, 5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में से आपको क्या याद करना है, कल्पित माध्य। क्या याद करना है, कल्पित माध्य याद करना है। अब कल्पित माध्य कैसे याद करेंगे, ध्यान देना है, तरीके समझना। कल्पित माध्य याद करने के लिए अपने को एक a का मान मानना होता है। इसका मान मानना होता है a का मान। और a कहां से मानेंगे, x में से। x में से आप कोई सी भी संख्या को a मान सकते हो। आप a बराबर 800 भी ले सकते हो, a बराबर 820 भी ले सकते हो, a बराबर 860 भी ले सकते हो, a का मान 900 भी ले सकते हो, 920 भी ले सकते हो, 980 भी ले सकते हो और 1000। आप a का मान कोई सी भी संख्या लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे समान माने। यदि कोई बच्चा 800 से निकाल रहा है तो भी आपका आंसर वही आएगा। यदि कोई बच्चा 820 से निकाल रहा है तो भी आंसर वही आएगा। यदि कोई बच्चा 900 से निकाल रहा है तो भी आंसर वही आएगा। आंसर चेंज नहीं होंगे। अपनी गुणा करने में संख्या कैलकुलेशन में अलग आ सकती है, अपन अलग मानेंगे यदि ये कैलकुलेशन अलग आ सकता है, बल्कि आंसर सभी में क्या आएंगे, समान आएंगे। ध्यान रखना कैसे अपन निकालते हैं कल्पित माध्य, तो a का मान, लेकिन अपन इसमें क्या होता है, अपन मध्य की संख्या मानते हैं, क्योंकि मध्य की संख्या मानने से अपना
सवाल का जो कैलकुलेशन है वो मीडियम हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है और अपने को सवाल को हल करने में कहीं भी समस्या नहीं आती है। इसलिए अपन ए का मान लेते हैं 900 मान रहा हूँ, मध्य में से मानना, बीच में से मानना। अब बीच में कई बार बीच में डबल संख्या आ जाती है, तो दोनों में से कोई सी मान लेना, कोई जरूरी नहीं है कि भाई अपन बीच में ही माने। कई बार डबल संख्या दो आ जाती, बीच में आ जाती है, अब कौन सी माने, उसमें आप कोई सी मान सकते हो। देखिएगा ए का मान मैंने क्या मान लिया, 900 मान लिया, तो आपको निकालना होगा डी। क्या निकालना होगा, डी। और डी कैसे निकालोगे, x माइनस ए। डी निकालने का तरीका क्या है, x में से यदि आप a घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, d का मान प्राप्त हो जाएगा। अब x क्या है, देखो 800, x का मान क्या है 800, और घटाएंगे a का मान 900, क्या बचेगा, माइनस का 100 बचेगा। फिर यहाँ क्या, x का मान 820, घटाएंगे क्या 900, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 80। फिर यहाँ x क्या है 860, घटाएंगे क्या 900, क्या बचेगा अपने पास, माइनस के 40। फिर क्या है अपने पास यहाँ x का मान 900, घटाएंगे a का मान क्या 900, क्या बचेगा 0। फिर x का मान 920, घटाएंगे क्या 900, क्या बचेगा 20 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का। फिर यह अपने पास 980, घटाएंगे क्या 900, क्या बचेगा 80। फिर अपने पास क्या है 1000, घटाएंगे क्या 900, क्या बचेगा 100। बताओ डी निकालने में दिक्कत आई क्या आप, मेरे हिसाब से डी का मान निकालना आपके समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिएगा, डी का मान निकालने के लिए x के मान में से a का मान जो आप मान रहे हो वो घटाना होता है, x में से a का मान घटाना होता है। अब x का मान आपके पास दे रखा है, इनको क्रम में से 900 घटा दीजिए, घटाने के बाद जो संख्या है आपको दिख रही, माइनस का बचा माइनस का लिख दो, प्लस का सिस्टम तो प्लस का लिख दो, लिख दिए। अब उसके बाद में जब डी आपने निकाल लिया, डी को f से गुणा और लिख दो एफ डी। किससे गुणा करना है अपने को, f से। माइनस के 100 किससे करोगे, 7 से, क्या रहेगा माइनस का 700। माइनस के 80 किससे करोगे, 14 से, 4 7 18 112, माइनस 112 जो ये 1120। 19 को किससे करोगे, माइनस के 40 से, 1976, माइनस के 760। 25 किससे करोगे, 0 से, क्या आएगा 0। 20 को किससे करोगे, 20 से, क्या आएगा 400। 10 को किससे करोगे, 80 से, क्या आएगा 800। और 5 को किससे करोगे, 100 से, तो क्या आएगा 500। बताओ गुणा करने में दिक्कत आएगी क्या आपको, नहीं आएगी ना। अब यहां तक आपकी समझ में आ गया, यहां तक आ गया तो आगे तो वैसा वाला माइनस का टोटल अलग कीजिएगा, प्लस का टोटल अलग कीजिएगा। माइनस की क्या हो गया अपने पास 0, 8 और 7 15 25, यानी कि माइनस के 2580 हो गई। माइनस का योग कितना हो गया 2580, प्लस का कीजिए 12 1700, प्लस कितने हो गए 1700। अब कुल योग आ जाएगा यहाँ पे, और कहेंगे इसको सिग्मा एफ, क्या कहोगे इसको सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी माइनस के तो 2580 है, प्लस के क्या है 1700, तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब बड़ी संख्या माइनस की कितना अधिक है, तो ये देखो माइनस के अधिक है, माइनस के में से इसमें 1700 कम लेस कीजिए, प्लस की 2580 में से 1700 लेस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस के 880, माइनस क्या बचेंगे 880 बचेंगे। तो अपने पास सिग्मा एफ डी का मान क्या आ गया, माइनस 880। अब योग किसका करोगे आप, एफ, किसका योग करोगे एफ का, यानी कि सिग्मा एफ करोगे। सिग्मा एफ करोगे आप तो देखिए सिग्मा एफ कैसे कर निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे अपन 7 4 20 25 30 3
4 5 7 9 10, क्या आ गया इसका योग? 100 आ गया। क्या आ गया इसका योग? 100। अब याद करेंगे अपन कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य याद करने का फॉर्मूला है अपने पास a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब a का मान क्या माने थे आप? 900 माने थे। a का मान क्या माने थे आप? 900 प्लस सिग्मा एफ डी का क्या गया? माइनस की 880 और सिग्मा एफ का क्या गया? 100। रख दिए मान। अब ये 900 ऐसे कैसे? प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस तो क्या रहेगा? माइनस। 0 से 0 10 कट गया। 88 में 10 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 8.8। अब 900 में से 8.8 लेस करेंगे अपन तो 891.2 आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। या आपके क्या आ गए? आंसर आ गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देख लिया होगा आपने। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से होगा, आप निकाल लोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 अपने को कह रखा है कि खर्च दे रखा है, तो खर्च दे रखा है रुपए में। खर्च में क्या रखा है? 100 से 150, 100 से 150, 150 से 100, 200, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। और यहां दे रखा है मजदूरों की संख्या। क्या दे रखा अपने को? मजदूरों की संख्या। अब मजदूरों की संख्या दे रखा अपने को 24, 40, 33, 28, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, 30, 22, 16 और 7। इसका भी क्या निकालना अपने को? कल्पित माध्य। क्या निकालना है? कल्पित माध्य। तो ध्यान दीजिएगा, ये कल्पित माध्य भी वही है। एक थोड़ा सा यानी कि एक लाइन अपने को एक्स्ट्रा निकालनी होगी, एक पंक्ति अपने को एक्स्ट्रा करनी होगी। और वो क्या करनी होगी? संख्या वर्गांतराल में है। तो मैं आपसे बात करूं कि यदि वर्गांतराल में संख्या हो, समांतर माध्य पूछे, यदि वर्गांतराल में संख्या हो और समांतर माध्य पूछे तो कैसे ज्ञात करोगे? बताया था मैंने आपको कि पहले क्या निकालोगे? मध्यमान। क्या निकालोगे पहले? मध्यमान। यानी कि अपने पास x का मान है क्या? x का मान नहीं है, तो पहले अपने को क्या निकालना होगा? x का मान। x का मान निकालेंगे अपन, x ये f तो है ही अपने पास, x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का क्या लगा देंगे?
भाग लगा देंगे। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा अपने पास 250, और 250 में 2 का भाग देंगे तो 125। इनको दोनों को जोड़ेंगे 350, उसमें भाग देंगे तो अपने 175, ऐसे चलता बनेगा पर 225, 275, 325, 375, 425 और ये 475। ये अपने पास क्या गया, x का मान आ गया। अब x का मान आ गया अपने पास, तो आगे अपन इसी तरीके से जैसे पिछले सवाल में, पहले सवाल में अपन कल्पित माध्य ज्ञात कर लिए, वैसे ही अपन इसमें भी कल्पित माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अपने क्या करना है, ए का मान मानना है। क्या मानना है, ए का मान। ए का मान किस में से मानोगे, बताया था मैंने कि ए का मान आप x में से लोगे। किसमें से लोगे, x में से लोगे। अब x आपके पास ये है, पहले x यहाँ था, अब x यहाँ जाए, ध्यान रखना x में से a का मान लेंगे। और x में से मैंने बताया था कि मध्य की लोगे तो आपके लिए सवाल को करने में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और यदि आप ऊपर की ले रहे हो तो आपको कैलकुलेशन भी करना होगा, नीचे की ले रहे हो तो भी कैलकुलेशन भी करना होगा। इसलिए आप मध्य की संख्या लोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, कैलकुलेशन में सरलता हो जाएगी। इसलिए मध्य की लोगे तो देखो मध्य की क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो मध्य में अपने पास ये 2 संख्या आ गई मध्य। मैंने बताया था मध्य में 2 संख्या भी आ सकती है, तो 2 संख्या मध्य में, क्योंकि 3 नीचे छोड़ दिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, मध्य में 2 संख्या है। अब मैंने आपको बताया था मध्य में जब 2 संख्या हो तो आप कौन सी मध्य की मानोगे। तो मैंने बताया था उस समय आप 325 निकाल लो या 275 निकाल लो, आंसर तो वही आना है। आंसर तो 125 से वही आना है, आंसर 475 से वही आना है, लेकिन इनमें कैलकुलेशन अधिक होगी। इसलिए आप मध्य की मानोगे तो आपके कैलकुलेशन में सरलता हो सकती है। तो इसलिए आप मध्य की इन दोनों में से कोई सी मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ 325, क्या मान रहा हूँ 325। ए का मान क्या मान लिया मैंने 325। तो ए का मान लिया तो अपने क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी। और डी निकालने का फॉर्मूला बताया था x माइनस ए। क्या बताया था, x माइनस ए। अब x क्या है आपके पास 125, यह है x 125 में से a क्या है 325, लेस कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस का 200 आएगा। फिर 175 में से 325 घटाएंगे तो क्या आएगा 150। फिर x क्या है 225, 225 में से क्या घटाएंगे 325 तो क्या आएगा माइनस का 100 आएगा। फिर अपने पास x क्या है 275, लेस क्या करेंगे 375 तो क्या बचेगा अपने पास माइनस का 50। फिर अपने पास क्या है x 325, लेस क्या करोगे वही 325, क्या बचेगा 0। फिर x क्या है अपने पास 375, क्या लेस करोगे 325, क्या बचेगा 50, प्लस का बचेगा। फिर अपने पास x है 425, लेस क्या करोगे 325, क्या बचेगा 100, प्लस का बचेगा। और फिर x क्या है 475, घटाओगे क्या 325, क्या बचेगा 150 बचेगा। ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ये चीज लिखें, आप डायरेक्ट घटा करके ऐसे लिख दोगे तो भी बात हुई। क्यों, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चा से डायरेक्ट घटा सकता है तो आप अपना समय खराब न करें और डायरेक्ट ऐसे घटा करके लिख सकते हो। ये केवल इतना करके क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको पूरा एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ। यदि आप ये नहीं लिखोगे डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही हो रहा है, होता भी यही है। ये तो केवल मैं कमजोर विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि आप पर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको समझ सके, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वो 6 नंबर का है और 6 नंबर में से ये टॉपिक कल्पित माध्य 99% पूछता है। माध्य 99% पूछता है, तो इसलिए बच्चों की समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको डी निकालना बता दिया डी निकालना। अब डी निकालना आ गया तो क्या बताया था मैं आपको, एफ को डी से क्या करना है गुणा।
एफ को डी से क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करना है तो एफ डी, एफ को डी से गुणा करो तो एफ का है ये रहा, डी क्या है एफ 24। ध्यान रखना एफ डी करना है तो एफ का है ये देखना, डी का है वो देखना, और फिर दोनों को गुणा कीजिएगा। 24 को अपन गुणा करेंगे 200 से, 24 गुना 48 और 2 जीरो ऐसे फिर 40 को गुणा करेंगे 150 से तो 1500 के 60 और 2 जीरो 6000 माइनस 33 को 100 से गुणा करेंगे तो 3300 और 28 को 50 से इंटू करेंगे माइनस 140 और यानी 1400, 28 40 और 1400। 30 को 0 से गुणा करेंगे 0, 22 को 50 से 22 110 यानी 1100 प्लस क्या आ गया, 16 को 100 से करेंगे 1600, 7 को 15 105 यानी 1050। फिर वही बताया था मैंने आपको कि माइनस का टोटल अलग करोगे आप और प्लस का टोटल अलग करोगे। अब माइनस का टोटल करेंगे अपन तो 2 जीरो सब में है, 2 जीरो लगा दीजिएगा, 2 सब में है। अब इनके कीजिए 8 फिर 11, 11 और 4 15, रह गया 1 5 11 14 15 यानी कि माइनस का 15,500 आ गया। प्लस का दीजिएगा, प्लस का 0 1 लगा दिया, 5 का 5 आ गया, 7 और 1 यानी कि आ गया 3750। अब इसका योग करेंगे सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी संख्या किसकी अधिक है, माइनस की अधिक है, माइनस की 15,500 है और प्लस के क्या है 3750। क्या सही से रहना चाहिए, घटा दीजिए। अब घटाओगे 0, 10 में से 5 गए तो 5 और 14 में से 7 गया तो 7 और फिर 14 में से 3 गया तो 11,750। कितने हो गए, 11,750 हो गए। अब इसका मान, अब इसका योग कीजिएगा सिग्मा एन, इसका योग करेंगे 7 32 4 3 7 15 17 17 23 30 3 2 5 9 12 14 17 20 200 आ गए। अब क्या निकालना, अपने कल्पित माध्य ज्ञात करना। मैं नीचे इतना कर देता हूँ, कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब ए का मान क्या मान है यहाँ पर 325 प्लस इसका क्या है अपने पास माइनस के 11,750 और इसका योग क्या है अपने पास 200। 0 से 0 मैच हो गया बराबर 325 ऐसे कैसे रहेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 20 का भाग दो, 20 का भाग देंगे 2 5 10 तो 8 2 16 1 7 5। अब इसमें से आप 325 में से 58 को मैच कर दीजिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं 25 और 4 यानी कि 14 में से 8 गए तो 6, 14 में से 8 गए तो 6 और ये अपने पास 1, 11 में से 5 गए तो 6 यानी कि 266.25 अपने पास क्या गए आंसर आ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके हिसाब से आप चाहोगे तो 17.4 को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आगे के सभी सवाल इसी मेथड से होंगे। फिर भी मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 सवाल और बताऊंगा और उसके बाद अपन आगे की प्रश्नावली का शुभारंभ करेंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से तरीके से पढ़ें। जो मैंने समझाया उस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको हर जो चीज समझ में आ सके। एक बार में समझ नहीं आया तो उसको फिर दोबारा देखें, दूसरी बार में आपके समझ में आएगा और उसको आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर में हल करें, ताकि एक बार वीडियो को देखने के बाद अपने हाथ से हल करें बिना देखे, ताकि आपकी कितना समझ में आया कितना नहीं आया, और उसका रेस्पॉन्स अपने को कमेंट्स करके बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। धन्यवाद।